किन लोगों के पाप नहीं धुलते गंगा स्नान करने से, सो सुनो। एक बार भगवान शिव जी के साथ हरिद्वार घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप प्रवण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? गंगा में पापों के नाश का सामर्थ्य नहीं रहा। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशक गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? अभी तो नहा धोकर आए हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें इसका रहस्य कल समझा दूंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने लीला से वृद्ध रूप धारण किया और दिन दिवस की तरह गड्ढे में गिर पड़ा और निकलने की कोशिश करने पर भी ना निकल पा रहा है। पार्वती जी को शिव जी ने समझा कर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुनो करो, पुकारते रहो कि मेरे वृद्ध पति आकाश मत गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाइए और असहाय अभागिनी की सहायता करें। शिव जी ने कहा, जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो, तब बस इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाओगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को शिव जी के सिखाई हुई बात कहने लगीं। गंगा में नहाकर लोग के दल आ रहे थे। सुंदर युवती यूं बैठ देखकर कन्या के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कई युवकों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी की यह भी सुना दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती है? आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालने की कोशिश की। पार्वती जी के वचन सुनकर वे रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में स्नान कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने की वजह से इस स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ, सैकड़ों आए, पूछ कर चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला? कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकल। पार्वती ने भी वही बात कही। वह का हृदय करुणा से भराया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोक कर कहा कि यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच से दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेशों होगा। देखते नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। गंगा में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला? आपके पति को अभी निकालता हूँ। इतने में युवक ने बड़े युक्ति ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती जी ने उसे धर्म अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ प्रकट कर उसे दर्शन देकर शिवजी ने पार्वती से कहा, देखा, तुमने इतने लोगों में से सिर्फ एक ने ही गंगा स्नान किया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा।